हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं विद्युत। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स को हम कर चुके हैं। आज हम ऐसे टॉपिक की हम बात करेंगे जब हम किसी वैद्युत परिपथ को बनाते हैं उसमें किस किस तरीके के यंत्र इस्तेमाल होते हैं, प्रतिरोध के लिए क्या संकेत होता है, बैटरी या सेल के लिए क्या संकेत होता है, बैटरी कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, सेल किस प्रकार के होते हैं, धारा नियंत्रक किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर, धारा मापी, एम्पियर मीटर, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके संकेतों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में एक विद्युत परिपथ आरेख भी बना करके देखेंगे और आगे फिर बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं अपने कुछ संकेतों के ऊपर। देखिए, सबसे पहले है विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ उपकरणों के आरेख। पहला है कुंजी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं की। यहां पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो दो तरह की कुंजी होती हैं। एक तो प्लग कुंजी होती है और एक आपकी होती है टैपिंग की। चलिए पहले की बात हम करते हैं। पहली इसके अंदर होती है प्लग कुंजी, जिसको बनाते हैं इस प्रकार से। इसको हम कहते हैं खुली कुंजी, और अगर इसमें बीच में हमने डॉट लगा दिया तो उसको हम कहते हैं बंद कुंजी। खुली कुंजी का मतलब है कि धारा आएगी, इस जगह रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। बंद कुंजी का मतलब है कि इसके अंदर हमने डॉट लगाने का मतलब है कि हमने दोनों सिरों को एक साथ जोड़ दिया, यानी परिपथ को बंद कर दिया, धारा का प्रवाह निरंतर हो जाएगा। दूसरी कुंजी की हम बात करते हैं दाब कुंजी, टैपिंग की हम बात करते हैं। ये होती है कुछ इस प्रकार की। खुली अवस्था में बंद अवस्था है। खुली अवस्था का जो पहला संकेत है वो खुली कुंजी की तरीके से है। बंद का संकेत बंद कुंजी की तरीके से दो तरीके की होती हैं। एक ऐसे मान के चलिए टैपिंग की कैसे होती है, जैसे कि लोगों के घरों में जो डोर बेल लगी हुई होती है उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, इसलिए उसका नाम प्रेसिंग की भी होता है। या टैप की इसलिए कहा क्योंकि आपने उसको हाथ से दबाया है, इसलिए उसका नाम टैप भी दिया गया। जब तक आप घर पे लगी डोर बेल को नहीं दबाएंगे तो ये अवस्था रहेगी। जैसे दबाएंगे टिंग टोंग की आवाज आएगी तो अवस्था में हो गया बंद अवस्था आएगी, जिससे कि धारा का मान निरंतर बहता रहेगा। और ये कुंजी किस प्रकार से होती है, जैसे आपके घर में सॉकेट लगा है, आपने प्लग लिया है, उसमें पंखे का प्लग लगा दिया, तो जब तक प्लग नहीं लगाएंगे दोनों सिरे खुले हुए हैं, लेकिन जैसे ही प्लग लगा दिया आपने, उसके बाद में ये हमारी कुंजी है उस प्रकार से होती है। नाम दिया है प्लग कुंजी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की बात हम करते हैं। इसके बाद आता है वैद्युत धारा स्रोत। वैद्युत धारा स्रोत सेकंड पॉइंट है। वैद्युत
धारा स्रोत। देखिए पहला हो गया सेल। सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। धारा हमेशा प्लस से लेकर के माइनस की तरफ चलती है। जब परिपथ में लगा होगा धारा ऐसे चलेगी और इस तरफ आएगी। दूसरी होती है बैटरी। बैटरी का मतलब होता है जब किसी परिपथ के अंदर एक से ज्यादा सेलों का इस्तेमाल किया जाता है तो बन जाती है बैटरी। जो हम घर में टॉर्च लेकर के आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। लेकिन जो हम एक सेल लेके आते हैं उसे बैटरी नहीं कहते, सेल कहते हैं, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक नेगेटिव सिरा होता है, इसे सेल कहा जाता है। और जब हम उसको 2 या 3 सेलों को आगे पीछे डालते हैं तो उसमें कई पॉजिटिव होते हैं, कई नेगेटिव होते हैं, तो मिलकर के बनता है बैटरी। देख किस प्रकार से संकेत दिखाएंगे, इस तरीके से संकेत दिखाएंगे। इसमें धारा ऐसी बहती है और इसमें प्रवेश करती है। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ये जो दोनों के दोनों दिखाए हैं, ये जो दोनों स्रोत दिखाए हैं, ये हैं आपके विशिष्ट धारा स्रोत। इसे हम D.C.B कह देते हैं और इसका नाम है AC। AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारी घरों के अंदर धारा प्रवाहित होती है, जिस माध्यम से प्रवाहित होती है, जिस स्रोत से प्रवाहित होती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कहते हैं। और इसे निरूपित करने के लिए हम बनाते हैं संकेत कुछ इस प्रकार। इसमें धारा बहती है, लेकिन इसके अंदर चूंकि धारा का मान बदल रहा है, ये पूरे चक्र के अंदर धारा 2 बार बदलती है। एक बार आधे चक्र में पॉजिटिव होती है, आधे चक्र में नेगेटिव होती है, इसलिए धारा का मान फिर अगले आधे चक्र के अंदर फिर पॉजिटिव होगी, फिर अगले चक्र के आधे चक्र के अंदर नेगेटिव होगी। इस तरीके से जो लहरवा चलती है, जैसे तरंग चलती है, उस प्रकार से धारा के मान में परिवर्तन होता है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। इसमें धारा बहती है, लेकिन कभी आगे की ओर बहती है, कभी पीछे की ओर बहती है, इसलिए इसके अंदर धारा की कोई दिशा नहीं दिखाई जाती। आप इसे नोट करें। तो जब हम सेलों की बात हम कर ही रहे हैं यहां पर, तो सेल हमारे बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक सेल होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन सा होता है? प्राथमिक सेल वो सेल होता है जिसको एक बार इस्तेमाल किया जाता है और उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो सेल हम मार्केट से लेकर के आते हैं, नॉर्मली सेल जब लेकर के आते, चाहे वो घंटे में लगने वाला हो, चाहे हमारे वॉच में लगने वाला हो, वॉच मतलब रिस्ट वॉच में लगने वाला हो, हाथ की घड़ी में लगने वाला हो, या फिर गैस गीजर में लगने वाला हो, या फिर टॉर्च के अंदर लगने वाला हो, ये जितने भी सेल होते हैं एक बार इस्तेमाल करते हैं। जब ये वीक पड़ जाते हैं तो उनको फेंक दिया जाता है। इस प्रकार के सेलों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। और आप लिख सकते हैं इसके अंदर वे सेल जिनको केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है, उनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता, आवेशित नहीं किया जा सकता, उन सेलों को प्राथमिक सेल कहते हैं। तो आपको एग्जाम्पल बता दिया, टॉर्च में लगने वाले सेल, बैटरी में लगने, घंटे में लगने वाले सेल, यानी घड़ी में लगने वाले सेल, रिमोट में लगने वाले सेल, सब सेल जो हमारे प्राथमिक सेल होते हैं। दूसरे सेल होते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल किया, वो डिस्चार्ज हो गए, फिर दोबारा से हमने उनको चार्ज कर लिया। ये आमतौर से जो कैमरे वाले
जो फोटोग्राफर्स हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं वो आपके द्वितीयक सेल होते हैं। सेल का मतलब एक ही बात है, सेल का मतलब होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो हमारे घरों के अंदर बैटरी का इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाती है, द्वितीयक सेलों वाली बैटरी कहलाती है, क्योंकि सेल से मिलकर के बैटरी बनती है। उसको हम बार बार यूज करते हैं, बार बार उसको चार्ज करते हैं, तो क्या बन जाएगी, द्वितीयक सेलों वाली बैटरी बन जाती है। सेल का मतलब एक ही है, सेल का मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी वह सेल जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा सके, बार बार प्रयोग किया जा सके, क्या कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। धीरे धीरे करके टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइए। इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि धारा नियंत्रक किसे कहते हैं। धारा नियंत्रक का नाम से पता लगता है, धारा नियंत्रण करने वाला। धारा नियंत्रक होता है धारा को कंट्रोल करने वाला। अब धारा को कंट्रोल कौन करता है, देखिए एक बार जो सेल, जिस वोल्टेज का सेल है हमने लगा दिया तो परिपथ के अंदर वोल्टेज फिक्स हो गई। अब धारा को कंट्रोल करेगा प्रतिरोध, यानी एक प्रकार से धारा नियंत्रक को हम क्या कह सकते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध का नाम भी दे सकते हैं। अगर ये हमारा है संकेत प्रतिरोध का, और अगर हमने इस तरीके से क्रॉस का निशान लगाकर तीर बना दिया तो ये भी आपका धारा नियंत्रक का चिन्ह होगा। या फिर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, इसको धारा नियंत्रक कहते हैं, इसको नॉर्मली भाषा में आरएच कहते हैं। आरएच का मतलब है रिहोस्टेट कहा जाता है। तो ये दोनों संकेत हमारे धारा नियंत्रक के ही संकेत हैं। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे प्रतिरोधों का इस्तेमाल होता है, जो हमें प्रतिरोध का ज्ञात मान देता है। और उसके अंदर यू शेप का एक ऊपर का क्षेत्र होता है, जहां पर यहां बहुत सारी पीतल की कुंजियों, यू शेप के आकार का एक पीतल का बना होता है। और यहां डिफरेंट जगह इस तरीके से कटिंग लगी हुई होती है, जहां पर कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग प्रतिरोधों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर एक निश्चित रूप से वैल्यू दी जाती है। तो इस तरीके के आकार को, इस तरीके के बॉक्स को हम प्रतिरोध बॉक्स का नाम देते हैं। इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो किस प्रकार से होती है, जैसे वो कह दिया 1 2 2 5 10 20 20 50। अगर हमें 3 भी बनाना है तो क्या करते हैं, जितने कितने प्रतिरोध होते हैं सारे के सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम के अंदर होते हैं। श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को उल्टा किया जाता है। अगर हमें 3 का बनाना है तो क्या करना होगा, 1 का और 2 का निकालना पड़ेगा। हमें 4 का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 और 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि ये 4 में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा प्रतिरोध बॉक्स है, जिसे हम कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका नाम है प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आमीटर। तो एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा धारा को मापा जाता है कि कितनी धारा बह रही है, उसको नापा जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम करते हैं, इसको कहते हैं जी धारा मापी, जो विक्षेप नापती है। और इसके समांतर क्रम में एक नीचा प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसको कहते हैं एस
इसका नाम देते हैं शंट। यहां से चलती धारा I, यहां से चलती है IG, यहां आती है IS, IG, दोनों धाराएं इकट्ठी हो जाएंगी, I होंगी, तो इसका मतलब I बराबर होगा IG प्लस IS के बराबर। और इसका संकेत किस प्रकार से होता है, इसको हमेशा परिपथ के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इतने हिस्से को हम जो कहते हैं, इतने हिस्से को हम कहते हैं आमीटर, जिसको हम A से निरूपित करते हैं। हमेशा श्रेणी क्रम में जो जोड़। ये पूरा परिपथ हमने इसके अंदर बना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। हम बात करते हैं देखिए, कहने को तो ये बहुत ज्यादा कि अगर हम कहें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि संकेत बताओ, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि आप इन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालें या इसके लिए टेंशन लें। लेकिन जब आप परिपथ बना के चलेंगे, जब तक आप संकेतों के बारे में जानकारी आपको नहीं होगी, तो आप अगला परिपथ नहीं बना सकते। उसमें जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि बैटरी का संकेत कौन सा है, सेल का संकेत कौन सा है, कौन सा वोल्ट मीटर के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा एमीटर के लिए इस्तेमाल होता है, जब तक इन संकेतों की वैल्यू को जब तक आपको पता लगेगा। इसलिए आप लोग इन संकेतों को बहुत ध्यान से देखें। आगे आने वाले परिपथों में, आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल होगा, फिर आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि ये क्या चीज है। चलिए चलते हैं वोल्ट मीटर की बात हम करते हैं। जब हम धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा जो बन जाता है, ये बनता है वोल्ट मीटर, जिसको कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, और इसको हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये हमारा परिपथ हो गया, तार हो गया, इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। जो समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इसके अंदर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा उच्च होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक उच्च होता है, अतः इसे परिपथ के समांतर में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। क्योंकि परिपथ में इसके अंदर समांतर क्रम में जोड़ा है, वोल्टेज इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा ऊंचा है, इसलिए इसके अंदर जो धारा बहेगी वो लगभग नगण्य के बराबर ही धारा इसके अंदर प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से हमने इस परिपथ को बनाया। अब हम कंप्लीट परिपथ बनाएंगे, विद्युत परिपथ आरेख बनाएंगे। विद्युत परिपथ आरेख बनाएंगे। ये हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर सेल का, और यहाँ पर इस्तेमाल किया है एमीटर का, पॉजिटिव नेगेटिव। साथ में ये प्रतिरोध हो गया, जिसके श्रेणी क्रम में हमने ए को जोड़ा है, और इसके समांतर क्रम में हमने एक
वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया है, जिसके सिरों का वोल्टेज हमें ज्ञात है। ये हो गया सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, धारा इस प्रकार से प्रवाहित आपकी होगी। ये हमारा हो गया विद्युत आरेख, विद्युत परिपथ आरेख ये हमारा हो गया, नोट कर सकते हैं। तो आज हमने विद्युत परिपथों में इस्तेमाल होने वाले कुछ अलग अलग तरीके के अवयवों के बारे में जानकारी ली, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है, क्योंकि डिटेल स्टडी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके लेवल पर इस डिटेल स्टडी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो क्या है कि किन संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या विद्युत परिपथ के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हम संकेतों के बारे में जानकारी ली है। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। इतने आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, वीडियो को बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी, अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, समझ में आई नहीं आई, इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकूं और अपने साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। इतना नेक्स्ट वीडियो है रिवाइज करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिजिक्स का हाई स्कूल में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। आप लोग रिवाइज करते रहिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।